नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों की। सीजीएल अभ्यर्थियों की एक परीक्षा रद्द कर दी गई थी और एक परीक्षा स्थगित हो गया था, जिसके बाद वो लगातार आस देख रहे हैं कि कब फिर दोबारा परीक्षा होगी। अब ऐसे में चुनाव की घोषणा का और आचार संहिता लगने का डर उन्हें सताने लगा है। और आज के दिन जब हेमंत सोरेन जन्मदिन मना रहे थे तो उन्होंने इसे युवा बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा है और किस तरह से विरोध दर्ज कराएंगे, ये जानने के लिए हम बात करेंगे अपनी सहयोगी करिश्मा से। करिश्मा, लगातार देखिए जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों का जो कह रहे हैं कि इतने दिनों से जो वो इंतजार कर रहे थे वो आस अब टूटती नजर आ रही है और अब वो गुस्सा, अब कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर हावी हो रहा है। क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से? जी देखिए, सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर आपने देखा होगा कि स्टूडेंट जो है विरोध कर रहे थे जब 28 जनवरी और 4 फरवरी को परीक्षा जो है आयोजित की गई थी और ऐसे में पेपर लीक का मामला जो है वो प्रकाश में आया था, जिसको देखने के बाद 28 जनवरी वाली जो परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया था और 4 फरवरी वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद से ही सीजीएल के जितने भी अभ्यर्थी है वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि आखिर परीक्षा कब होगी। उसके बाद जो एसएससी की ओर से कैलेंडर जारी किया जाता है और ये बताया जाता है कि अगस्त के महीने में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन देखिए, अब फिर से एक शेड्यूल जारी किया गया है जो एसएससी की ओर से और इसमें एक महीना बाद यानी कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में अब सीजीएल की परीक्षा आयोजित होगी। अब देखिए, अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल है क्योंकि ये माना जा रहा है कि सितंबर के महीने में आचार संहिता लग जाएगा। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर परीक्षा सितंबर के महीने में होती है, अगर अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं और उसके बाद गड़बड़ी का मामला सामने आता है तो अभ्यर्थी जो है अपनी बात को नहीं रख सकते हैं, प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो ऐसे में अब अभ्यर्थी जो है काफी परेशान है और सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ अब जेएसएससी की ओर से कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि उनका यही कहना है कि इससे पहले जब कैलेंडर जारी हुआ था तब ये बताया गया था कि अगस्त के महीने में परीक्षा होगी। तो अब अभ्यर्थियों का यही कहना है कि अगस्त के महीने में ही परीक्षा हो। देखिए, आज तमाम जो अभ्यर्थी है वो ट्विटर कैंपेन भी चलाए और हैशटैग उन्होंने दिया है। उनका यही कहना है युवा विरोधी हेमंत सरकार, हैशटैग उन्होंने दिया, ट्रेंडिंग भी कर रहा था। और ऐसे में अभ्यर्थी जो है सिर्फ यही बोल रहे हैं कि परीक्षा पहले होनी चाहिए ताकि अगर गड़बड़ी का मामला सामने आता है तो अभ्यर्थी अपनी बात जो है वो सरकार के समक्ष या फिर आयोग के समक्ष रख सकते हैं। लेकिन अगर सितंबर के महीने में परीक्षा होती है और इस तरीके का मामला सामने आता है और आचार संहिता लगता है तो अभ्यर्थी अपनी बात को नहीं रख सकते, प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, कई सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, सीजीएल के अभ्यर्थी जो है लंबे समय से परेशान है। आपने देखा होगा इससे पहले भी कई बार इस तरीके का बात सामने आया कि परीक्षा होगी फिर नहीं होगी। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है काफी हताश है, परेशान है। दूसरी ओर अगर हम हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनकी बात सुने तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना होता है कि सरकार के पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन सरकार हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि यहाँ के लोगों तक जो भी योजना है या फिर सरकार जो भी योजना तैयार कर रही है यहाँ के लोगों के लिए उसका उन्हें फायदा मिले। लेकिन झारखंड की युवा काफी परेशान है। अब उनके सामने एक सबसे बड़ा चुनौती यही है उदय कि अब सरकार के पास भी 2 महीने का वक्त है और यहाँ के युवाओं के पास भी 2 महीने का वक्त है। अब किस तरीके से युवा आगे तमाम चीजों को लेकर जाएंगे। देखिए, रणनीति घेराव का भी ऐलान कर दिया। और करिश्मा, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 3 महीने लोकसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता में चले गए और अगर पेपर लीक होता है, परीक्षा रद्द होती है या स्थगित होती है गड़बड़ी की वजह से, तो उसके लिए अभ्यर्थी कहीं से जिम्मेदार नहीं है और उनका गुस्सा तो बिल्कुल जायज है। जी देखिए, अभी आपने सही कहा कि घेराव को लेकर अभ्यर्थी जो है रणनीति बनाए हैं। 16 तारीख को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे झारखंड के अभ्यर्थी। उसके बाद 17 तारीख की बात करेंगे तो रांची के बापू वाटिका के समक्ष अभ्यर्थी एकत्रित होंगे और वहां से पैदल मार्च करते हुए सीएम हाउस का घेराव करेंगे। तो 2 अहम जो रणनीति है वो अभ्यर्थियों की ओर से बना ली गई है और अभ्यर्थी तमाम चीजों को देखेंगे, उसके बाद आने वाले समय में स्टेप लेंगे। लेकिन आपने सही कहा कि देखिए, झारखंड के युवा पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन जब इस तरीके का मामला सामने आता है, पेपर लीक का मामला सामने आता है, गड़बड़ी का मामला सामने आता है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों की गलती तो कहीं से नहीं होती है। वो तो सरकार से सिर्फ सवाल पूछते हैं कि आखिर अब हम लोग क्या करेंगे। देखिए, आपने इससे पहले भी देखा होगा उदय कि जेएसएससी हो या फिर जेपीएससी, दोनों ही की ओर से जितनी भी परीक्षा ली जाती है वो विवादों में रह जाती है। आपने जेपीएससी का भी मामला देखा होगा, 7वीं से 10वीं जेपीएससी, उसमें भी अभ्यर्थी जो है आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद अगर सीजीएल की बात करेंगे तो जब पेपर लीक का मामला सामने आया था उस वक्त भी अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और
सिर्फ यही पूछ रहे थे कि आखिर हमारा कसूर है क्या। अब देखिए, अभ्यर्थी के पास भी 2 महीने का वक्त, सरकार के पास भी 2 महीने का वक्त, तो ऐसे में युवाओं की ओर से लगातार जो रणनीति है वो बनाई जा रही है ताकि उनका जो मांग है वो पूरा हो सके। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 16 और 17 को लेकर रणनीति जरूर बना ली गई है। 17 तारीख को सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। सभी जिलों से अभ्यर्थी जो है राजधानी रांची पहुंचेंगे, एकत्रित होंगे और बापू वाटिका से पैदल मार्च करते हुए सीएम हाउस का घेराव करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री है, इन तमाम चीजों को वो किस रूप में लेते हैं, या फिर आने वाले समय में क्या कुछ ठोस कदम जो है जेएसएससी के साथ साथ सरकार की ओर से उठाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो अब कहीं न कहीं अभ्यर्थियों का सब्र भी जवाब दे रहा है, क्योंकि वो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं और उनका सवाल, उनके मन में यही सवाल है कि अगर सरकार को नियुक्तियां करनी थी तो आखिर जब लोकसभा चुनाव के वक्त 3-4 महीनों का वक्त आचार संहिता के लिए था तो उस वक्त तमाम तैयारियां क्यों नहीं की गई। सवाल इस बात पर भी अभ्यर्थी उठा रहे हैं कि पूरा प्रशासनिक अमला और सरकार कहीं न कहीं मुख्यमंत्री मैया योजना के लिए फॉर्म भरवाने में जुटा हुआ है और उसका लाभ भी शायद कब मिले या फिर चुनाव के बाद मिले, अभी तक तय नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में सवाल यह है कि आखिर जिन 40,000 नौकरियों का उन्हें लगातार ख्वाब दिखाया गया है वो पूरा कब होगा भी नहीं या नहीं। फिलहाल इतना ही। हर अपडेट आप तक देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।